कैसे हैं आप सब। तो बता दूं, अभी जो टाटा पावर कंपनी का मैंने बताया था आपको, तो यहाँ पर जो फॉर्म का प्रोसेस है प्लस आपको बहुत सारा जो भी डिटेल्स है आपको प्राइमरी लेवल में वो इन्फॉर्म करने की कोशिश करूँगा। तो ध्यान से पहले समझ लेना इसमें है क्या क्या। तो सबसे पहले यहाँ पर ऊपर ये लिखा आपको आ रहा होगा, तो पहले ये जो हाईलाइट किया हूँ तो पहले इसमें समझ लेते हैं कि है क्या। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि विल बी इन्फॉर्म शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स बाय फ़ोन या कि ईमेल या कि एसएमएस। यहाँ पर ये समझ लेना कि जो भी आपका फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी प्रोवाइड करवाओगे आप वहाँ पर, तो आपके एसएमएस द्वारा या ईमेल आईडी के द्वारा या बाई फ़ोन यानी आपको कॉल भी किया जा सकता है, अगर आप लोगों का वहाँ पर सब कुछ शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर जो नोट किया गया है तो उसको भी हम समझ लेते हैं। पहले यहाँ पर देख सकते हो स्पष्ट, दिस कैंपस ड्राइव इज ओनली फॉर कैंडिडेट्स हैविंग डोमिसाइल ऑफ राजस्थान। अगर आप राजस्थान के हो तभी इसमें अप्लाई कर सकते हो। ये बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि ऑल इंडिया लेवल में भी इसमें अप्लाई कर सकते थे, लेकिन इस कैंपस में केवल राजस्थान के जितने भी भाई और बहन हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी का नेम यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा होगा, कंपनी जो टाटा पावर कंपनी है। कंपनी के बारे में मत पूछो, बहुत ही बड़ी कंपनी है, जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर देना। कैंपस वेन्यू बता दूं तो कैंपस वेन्यू का मतलब ये है कि आपको कैंपस का क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है, कैसे सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑनलाइन टेस्ट किया जाएगा। यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट के बाद सेकंड नंबर में पर्सनल इंटरव्यू होगा। जो ही आपको ये ऑनलाइन टेस्ट जो होगा तो ये तो आपके मोबाइल फ़ोन आपको लिंक के माध्यम से ही हो जाएगा दोस्तों। तो क्या है कि इसमें तो यहाँ पर आपको थोड़ा ये सर्वर काम नहीं कर रहा था। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कैंपस ये जो सबसे पहले तो आपका ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है, यानी जो आपका लिंक वहाँ से कुछ भी बता दिया जाएगा, ईमेल आईडी में आपका लिंक भेज दिया जाएगा, तो वहाँ से आपको ऑनलाइन टेस्ट देना होगा। और ऑनलाइन टेस्ट में ऐसा नहीं है कि आपको कुछ हार्ड सब कुछ पूछा जाने वाला है। आपने मान लीजिए जिस क्वालिफिकेशन के हिसाब से वहाँ पर टेस्ट होगा आपका, तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच यहाँ पर देख सकते हो, तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच से क्वेश्चन रहेंगे, प्लस आपको बेसिक चीज़ें रहेंगी कि जो रीजनिंग वगैरह है ये सबको जीके वगैरह बेसिक चीज़ रहेगा, बहुत ही बेसिक रहता है। आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, आराम से वो क्रैक कर सकते हो। तो पर्सनल इंटरव्यू सेकंड राउंड में होने वाला है, यानी आपको अगर मान लीजिए टेस्ट में शॉर्ट लिस्टेड हो जाओगे, और ये प्रोसेस पूरा आपके ईमेल आईडी एसएमएस और मोबाइल कॉल में ही आएगा। यानी अगर एक बार आप फॉर्म भर देते हो तो आपको फिर जो भी होगा तो आपके पर्सनल ईमेल वगैरह में भी सब कुछ आएगा। यानी आपको इसके बाद कुछ भी फॉर्म वगैरह नहीं भरना पड़ेगा। अभी अभी जहाँ तक यही जानकारी है, अगर फॉर्म भरना भी पड़ेगा तो आएगा, आपको डिटेल्स में बता देंगे। लेकिन अभी प्रोसेस यही है कि आपको ये सब दो प्रोसेस यहाँ पर चलने वाला है, तो आप लोग को जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर देना चाहिए। ब्रांच मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया हूँ, डिप्लोमा इंजीनियरिंग होना चाहिए ब्रांच इलेक्ट्रिकल के लिए। इलेक्ट्रिकल ब्रांच अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बहुत ही बड़ी रोल निभाती है। तो देख ले सकते हो आप, जो कैंडिडेट है तो मस्ट है पास आउट फ्रॉम गवर्नमेंट से या प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज राजस्थान ओनली। यानी अगर आप लोग प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज से ही कहीं से भी किए हो, लेकिन राजस्थान से ही होना चाहिए, वो कॉलेज जो है तो राजस्थान से ही होना चाहिए। इसके बाद जो सेकंड टर्म है उसमें लिखा है कि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा 2020 पास आउट मेल कैंडिडेट्स विथ 60% एंड एबव इन ऑल सेमेस्टर। ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है। अगर आप लोगों ने पॉलिटेक्निक किया है 2020 पास आउट में, यानी आप जो है 2020 पास आउट ही होने चाहिए। 60% कम से कम मार्क्स होने चाहिए हर सेमेस्टर में, इससे ऊपर ही होना चाहिए, 60% से नीचे नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो थर्ड में है, तो आपको इसमें बताया जा रहा है कि 60% एंड एबव इन क्लास एक्स। इसका मतलब यह है कि आपका 10th क्लास में मिनिमम 60% मार्क्स जरूरी है, परसेंटेज जिसको बोलते हो आप। तो यहाँ पर इसके बाद जो अगला प्रोसेस है, तो यहाँ पर देख सकते हो कैंडिडेट्स विदाउट बैकलॉग एटेकेटी टिल लास्ट सेमेस्टर रिजल्ट। आपके एक भी बैक नहीं लगाना होना चाहिए। अगर बैक लगा है तो इसमें एलिजिबल नहीं रहोगे। अगर एलिजिबल रहोगे भी तो आपको हो सकता है इसमें, हालांकि फॉर्म हो सकता है सबमिट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो शर्त है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो बैक अगर लगा है तो फॉर्म भर देना, भरना हो तो। लेकिन आपको यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है वो मैं बताना जरूरी समझ रहा हूँ। तो आपको विदाउट बैक लॉग के यहाँ पर मांगा गया है, तो आप लोग अगर फॉर्म भरना चाहते हो तो भर देना, हो सकता है वहाँ पर सिलेक्शन हो जाए। तो हु क्वालिफाइज कंपनी जो अगला टर्म रहेगा, तो रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड्स, जो कंपनी का रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड्स यानी आपको जो प्रोसीजर है वो आपको उसमें आपको पालन करना होगा और वो पास आउट करना होगा। और प्रोसीजर जो यही है कि ऑनलाइन टेस्ट होगा, यहाँ पर जो है ऑनलाइन टेस्ट प्लस पर्सनल इंटरव्यू, यही प्रोसीजर है। इसके बाद यहाँ पर समझ सकते हो
मेडिकल स्टैंडर्ड्स एज पर कंपनी पॉलिसी। जानते होंगे कि चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो या किसी भी बड़ी संस्था में काम करोगे तो मेडिकल का कितना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको काम करना पड़ेगा वहाँ तो काम अगर तभी कर पाओगे जब आपका सेहत सही रहेगी, आपकी जब तबीयत सही रहेगी। तो शरीर अगर काम करेगा तभी आप आगे वहाँ पर कंपनी का काम कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पर आपको शरीर से ही काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों वहाँ पर आपको ज़रूरी है कि मेडिकल स्टैंडर्ड आपका कंपनी के पॉलिसी के अनुसार होना चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा है इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड फॉर। तो ये जो पूरा पॉइंट लिखा है पहले हम इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर ये लिखा है कि एलिजिबिलिटी डिटेल्स कैंडिडेट्स पास आउट फ्रॉम गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज ऑफ राजस्थान इन 2020 पास आउट बाय हैविंग डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच एनी पार्टिसिपेट एज फॉर डिटेल्स इलेक्ट्रिकल विल बी हायर्ड इन सुपरवाइजरी ट्रेनिंग। यहाँ पर बहुत ही बड़ा पॉइंट है, सुपरवाइजरी ट्रेनिंग आप रहोगे तो दोस्तों देख सकते हो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये सुपरवाइजरी ट्रेनिंग, यानी आपको सुपरवाइजर के रूप में ही यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। तो दोस्तों जितने भी भाई और बहन हमारे हैं, खासकर भाई, तो इसमें ज़रूर अप्लाई कर देना। पहले तो गलती नहीं करना, इस फॉर्म को पहले एक एक टर्म देख लेना, इसमें मैं एक एक टर्म बताया हूँ, तो इसको अप्लाई ज़रूर कर देना। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कि अप्लाई फॉर एबव कैंपस, तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपको लिंक दे दिया हूँ ऑलरेडी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ऑलरेडी यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे अप्लाई फॉर एबव कैंपस, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा सबसे नीचे जो लिखा है अप्लाई फॉर एबव कैंपस, यानी इस कैंपस में भाग लेने के लिए जो ये डिटेल्स बताया हूँ, तो आपको यहाँ से भी जा सकते हो या ऑफिशियल वेबसाइट से भी जा सकते हो। ये 2-3 से आपको जहाँ से भी जाना चाहोगे तो जहाँ से आपको जा सकते हो। सबसे बड़ी बात तो पहले यहाँ ये समझ लेना कि जब वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करोगे, जो प्रोसेस है, तो पहले उसमें गलती नहीं करना है, क्योंकि छोटी छोटी गलती वहाँ पर चांसेस है होने की। तो मैं आपको पूरा डिटेल्स में पहले बता देता हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 3 ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर, तो 3 ऑप्शन में आपको कौन से ऑप्शन में जाना है आपको खुद समझ में आना चाहिए। यहाँ पर सोच सकते हो कि एग्जिटिंग यूजर उसके लिए है जो पहले से यहाँ पर एग्जिट जो जुड़े हुए हैं, यानी अगर आपने एक बार लॉगिन किया है, आपका ईमेल आईडी यहाँ पर वेरिफिकेशन है, तो आपको क्या है कि एग्जिटिंग यूजर फर्स्ट ऑप्शन में जाना होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया इसमें रजिस्ट्रेशन, क्योंकि ये बता दूं कि कॉलेज द्वारा कैंपस करवाया जा रहा है, तो आप लोग अगर एक बार यहाँ पर ईमेल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो वो ईमेल आईडी जो है तो वेरीफाई ऑलरेडी दिखाएगा। मैं आपको यहाँ पर ट्राई करके भी दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक बार रजिस्ट्रेशन अपना कर दिया था, इसलिए वो मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पर कैसे दिखा रहा है। तो ये न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन आपके लिए है। जो भाई ऐसे हैं जो कभी अभी इसमें नहीं किए हैं रजिस्ट्रेशन, वो न्यू यूजर में जाएंगे, जो 20 का ऑप्शन सेकंड है। जिसके बाद जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स ऐड करने के लिए है, तो ये कब ऐड होगा इसके लिए बता देता हूँ। ये जब ऐड होगा जब आप लोग यहाँ पर जो तो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन करोगे, इसके बाद ही ये ऐड होगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही आप जाओगे तो देख सकते हो ईमेल एड्रेस मांग रहा है प्लस पासवर्ड मांग रहा है। तो आप अगर ईमेल एड्रेस अभी डाल दोगे तो आपको वहाँ पर आ जाएगा कि ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं है। तो सबसे पहले तो हम चले जाते हैं न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या क्या टर्म्स है। सबसे पहले तो आप अपना 10वीं का मार्कशीट, 12वीं का मार्कशीट अगर है, डिप्लोमा का, पॉलिटेक्निक का मार्कशीट प्लस आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये सब अपने पास रखना ओरिजिनल, ताकि उसमें से ही भर के देख देना है। ऐसा नहीं है कि उसमें से नहीं देखना है, आपको याद हो ना याद हो कोई बात नहीं, लेकिन उसमें से देखना हम बोले हैं तो ज़रूरी है। आप लोग को एक पॉइंट भी रिस्क नहीं लेना है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंटर योर नेम पहले तो डालना होगा। सबसे पहले आपको नाम डालना होगा। तो नाम में क्या डालना होगा, कौन सा नाम डालना होगा, आधा अधूरा नाम नहीं डालना है कि मान लीजिए आपका नाम रोहित कुछ भी है, पूरा नाम डालना है। जैसे रोहित कुमार है तो रोहित कुमार डालना है, प्लस इंग्लिश के कैपिटल लेटर में ही डालना है। ऐसा नहीं है कि हिंदी में भर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं करना, केवल इंग्लिश वर्ड में ही यूज करना है। तो मैंने यहाँ पर डाल देता हूँ एक नाम, मैंने यहाँ पर ट्राई कर दिया। इसके बाद यहाँ पर फादर, आपके पिताजी का नाम डालना है। पिताजी का नाम वही होना चाहिए जो उसमें मार्कशीट में हो। ऐसा नहीं है कि अपने हिसाब से डाल रहे हो, एक स्पेलिंग अगर एक भी गलत करते हो तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो रिस्क नहीं लेना है। इसके बाद माता जी का आपके नाम डालना है। माता जी का नाम आपको भी पूरा देख के ही डालना है। डेट ऑफ बर्थ आपको कैसे सिलेक्ट करना होगा, तो डेट ऑफ बर्थ में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो फॉर्मेट क्या होना चाहिए उसका बता देता हूँ। इसका एक तो ऐसे भी डाल सकते हो यहाँ पर, जैसे आप क्रोम ब्राउजर से अगर ओपन किए होगे या कंप्यूटर या लैपटॉप में भरे होगे तो आपको आसानी से भर जाएगा, लेकिन अगर मोबाइल से भी भर रहे होगे तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली। क्रोम ब्राउजर से ही भरना, क्रोम ब्राउजर में अच्छा चल रहा है फॉर्म। तो डेट ऑफ बर्थ में जो आपको, तो ये जब डेट ऑफ बर्थ में क्लिक करोगे तो आपको दिख रहा होगा एक साइड में जो है तो ये महीना है, प्लस अगले राइट साइड में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो ईयर है। तो आपका ईयर 2020 पास आउट ईयर, तो ईयर
डेट ऑफ बर्थ आपका जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपका। तो यहाँ पर मैंने एक 1997 सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपको दिसंबर है, जनवरी, मई है, कौन सा महीना है आपको खुद मालूम होना चाहिए, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। मान लीजिए हमने यहाँ पर जून सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद तारीख कौन सी है, तारीख आपको डेट ऑफ बर्थ, ये जो 10वीं की मार्कशीट है, एक एक चीज़ वहाँ पर सब कुछ मेंशन रहता है, तो आप लोगों को वहीं से सब सिलेक्ट कर लेंगे। अब देख सकते हो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर ऑलरेडी दिख रहा होगा कि ये क्या लिखे, 11/6/1997। इसका मतलब यह है कि हमारी डेट ऑफ बर्थ जो है तो 11 तारीख 6वां महीना यानी जून और 1997 यानी 1997 सन की। तो सेम प्रोसीजर ऐसे रहेगा। आप या तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो या डायरेक्ट भी इस तरह लिख सकते हो, लेकिन फॉर्मेट याद रखना। इसके बाद जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। मेल कैंडिडेट्स वहाँ पर मांगा गया है, लेकिन फीमेल का भी ऑप्शन है, तो फीमेल जितनी भी हमारी बहनें हैं वो भी इसमें अप्लाई कर देना, ताकि आपका हो सकता है सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि अगर इसमें ऑप्शन है तो अप्लाई जरूर कर देना है। तो फीमेल भी मेल भी सब भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अदरवाइज मान लीजिए इस वैकेंसी के लिए अगर आप जो मेल और फीमेल नहीं मांगा है, केवल मेल के लिए मांगा गया है, तो अगला जो वैकेंसी, बहुत सी वैकेंसी इसमें निकलती रहती है, तो उसमें भी आप रजिस्ट्रेशन अगर कर दोगे तो आपको बहुत काम देने वाला है। तो इसके बाद मोबाइल नंबर, क्योंकि रजिस्ट्रेशन बता दूं कि रजिस्ट्रेशन एक ही बार होगा। अगर मान लीजिए अभी आपने गलती कर दी है कुछ भी रजिस्ट्रेशन में, तो बाद में ईमेल आईडी आपको वेरीफाई हो जाता है और बाद में आप फिर चेंजेस में नहीं कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको पूरा वीडियो देख के ही बनना चाहिए। आप पहले ध्यान से 2 से 3 बार वीडियो देख लेना, ताकि कोई गलती के चांसेस ही नहीं रहे। क्योंकि मैं इसमें जीरो लेवल से बता रहा हूँ, जो बहुत ही पिछड़े कैंडिडेट है जिनको कुछ भी नहीं मालूम होगा वो भी इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। तो मोबाइल नंबर यहाँ पर दोस्तों, मोबाइल नंबर का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना होगा आपको, क्योंकि मोबाइल नंबर बहुत ही बड़ा पार्ट है। आपको सिलेक्शन, फाइनली सिलेक्शन होने तक यही आपको साथ देने वाला है। तो मोबाइल नंबर का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि ये बार बार इसमें बहुत से कैंडिडेट गलती करते हैं। एक एक नंबर अगर गलत हो जाता है तो आपको दिक्कत हो सकती है। क्योंकि ईमेल आईडी के बाद जो अगला टर्म है तो ईमेल आईडी डालना होगा। ईमेल आईडी वही डालिएगा जो आपका वेरीफाई हो। ईमेल आईडी बिल्कुल वही डालना है जो एक्टिव हो, अभी आपके चल रहा हो। अब इसके बाद जो ये आता है पासवर्ड का, तो पासवर्ड के लिए आपको इधर उधर भटकना नहीं है दोस्तों। पासवर्ड जो आपको तो बिल्कुल नहीं भटकना है। पासवर्ड में सोच रहे हो कि क्या पासवर्ड बनाना होगा, तो पासवर्ड बता देता हूँ क्या पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड में आपको कुछ भी अपने हिसाब से डाल सकते हो। पासवर्ड कुछ भी हो सकता है इसमें, ना तो ईमेल आईडी के पासवर्ड डालना है और ना ही जो तो अलग कोई पासवर्ड। पासवर्ड थोड़ा कठिन बनाना। मान लें हमने यहाँ 1 से लेकर 7 तक अभी ट्राई किया था, तो आप जरूरी नहीं है कि 1 से 7 तक ही बनाना, अपने हिसाब से कोई भी पासवर्ड बना सकते हो। आप नाम, डेट ऑफ बर्थ ये सब मत यूज करिएगा, पासवर्ड थोड़ा कठिन रखिएगा। और पासवर्ड में बिल्कुल घबराना नहीं है, सिंपल सा फंडा है। कुछ भी पासवर्ड बना लेना, 1 से 10 तक कुछ भी बना लेना दोस्तों। अब मैं पासवर्ड नहीं बताऊंगा, क्योंकि पासवर्ड ये आपका मैटर है, क्योंकि आपको पासवर्ड का मतलब भी नहीं रह जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो अगला टर्म रहेगा, तो सेव का। जैसे ही आप यहाँ पर पासवर्ड जो बनाओगे, इसके बाद ये नेक्स्ट ऑप्शन कन्फर्म पासवर्ड, वही पासवर्ड डालना है जो पासवर्ड में डालोगे। कन्फर्म पासवर्ड दोनों एक ही होना चाहिए। तो सेव में जैसे क्लिक करोगे, तो यहाँ पर सेव में अगर क्लिक करोगे तो आपको जो कंडीशन रहेगी, तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर आगे क्या खुल जाएगा। तो दोस्तों इसमें समझ लेते हैं। देखना आप, ये जैसे एक सेव में क्लिक करोगे तो आपको मैं बता देता हूँ मेल में आपके मैसेज जाने वाला है। तो मेल में किस तरह मैसेज जाएगा तो पहले वो समझ लेते हैं। दोस्तों थोड़ा ये नेट धीमा चल रहा है, तो उसकी आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है, क्योंकि फॉर्म भर रहे हो तो रिस्क नहीं लेना है। 1 पॉइंट रिस्क हम नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, हाँ, तो यहाँ पर आपको मेल आईडी यहाँ पर दिख रहा होगा। ये मेल आईडी, इस तरह का मेल आईडी आपके पास, बिल्कुल मेल आईडी अगर सही रहेगी तो ये इस तरह का मेल आईडी आपके पास ये आने वाला है। ये मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया था, इसलिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन इस तरह आएगा। और यहाँ पर ये आपका जो यहाँ पर नाम लिखा है, यहाँ पर आपका नाम, ईमेल आईडी आएगा। और जो है तो आपको यहाँ सब कुछ लिखा रहेगा। प्लस आपको ये जो लिंक आपको ये हाईलाइटेड दिख रहा है ब्लू कलर का, तो इसमें आपको क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आपको डिटेल्स भी बता देगा कि आपका रजिस्ट्रेशन क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो, कॉन्ग्रेचुलेसन है, योर ईमेल वेरिफिकेशन इज कम्प्लीटेड, नाउ यू मे लॉग इन, क्लिक हियर टू लॉग इन। आना है आपको। अगर ईमेल आईडी वेरिफिकेशन हो जाता है तो यहाँ पर आपको कॉन्ग्रेचुलेसन का मतलब यह है कि बधाई हो ना, मतलब तो यहाँ पर आपका ईमेल आईडी जो कंप्लीट हो चुका है वेरिफिकेशन, तो अब आप यहाँ पर लॉगिन क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं, जो आगे की प्रोसेस है। तो आपको वहाँ जब सेव करोगे, जो रजिस्ट्रेशन में प्रोसेस बताया था, बिल्कुल आसानी से भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ऐसे ही आपको ईमेल आईडी में एक वेरिफिकेशन मैसेज आएगा, तो वहाँ से सेव करने के बाद
तुरंत आपकी ईमेल आईडी में मैसेज आएगा। तो तुरंत मेल आईडी आपको पहले चेक कर लेना होगा, और मेल आईडी जैसे चेक करोगे तो यहाँ पर क्लिक हेयर टू लॉगिन का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ से भी लॉगिन कर सकते हो या डायरेक्ट जाके साइट से भी लॉगिन कर सकते हो। तो मैं यहाँ से लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो जो ईमेल आईडी आपको डालना होगा, जो अभी ईमेल आईडी में मैसेज आया था, और पासवर्ड अभी जो आपने बनाया था। इसके बाद आपको साइन इन में ऑप्शन में क्लिक कर देना होगा। तो मैं एक बार साइन इन करके दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक ऑलरेडी कर दिया। तो मैं आपको साइन इन करके दिखा देता हूँ। पहले तो ईमेल आईडी में एक डाल देता हूँ दोस्तों, और मैं ये ध्यान रखना बहुत ही जीरो लेवल से बता रहा हूँ, तो आप लोगों को बिल्कुल आराम से फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, मोबाइल से भी भर सकते हो। पासवर्ड जो आपने बनाया होगा वही पासवर्ड डाल के साइन इन में क्लिक कर दोगे, तो अब यहाँ पर देख सकते हो ये डिटेल्स पूरा आपका यहाँ पर मांगा जा रहा है। ये डिटेल्स आराम से भर देना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पेमेंट यहाँ पर करना होगा 100 रुपये का। आप जो क्वालिफिकेशन ऐड करोगे तो 100 रुपये का जब पेमेंट कर दोगे, इसके बाद ही जो होगा तो होगा दोस्तों। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो ये नेक्स्ट टर्म जो रहने वाला है, तो यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन है, और एड क्वालिफिकेशन जो है तो पेमेंट के बाद ही कर पाओगे। तो आप लोगों का यहाँ पर 100 रुपये का पेमेंट करवाया जा रहा है, तो आपको पेमेंट ध्यान से करना है। पेमेंट क्योंकि ऑनलाइन कैंपस किया जा रहा है, तो आपको पेमेंट यहाँ पर करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा आ रहा है जेंडर वगैरह मैंने जो भी भरा था तो सिलेक्ट कर लिया गया है। फीस यहाँ पर आप देख सकते हो, फीस यहाँ पर लिखा गया है कि फीस आपका जो है तो ये लगेगा 100 रुपये। फीस आपको 100 रुपये चार्ज यहाँ पर किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपसे पेमेंट का ऑप्शन है, सिंपल आपका पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, तो आप लोगों को पेमेंट कर देना होगा 100 रुपये का। और जो भी भाई के समझ में नहीं आ रहा है कि पेमेंट वगैरह क्यों मांगा जा रहा है, तो जो इंटरेस्टेड नहीं है वो जॉब को छोड़ सकते हैं, क्योंकि 100 रुपये इसमें लग भी रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर कॉलेज द्वारा ये फीस ली जा रही है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई पर्सनल ये पैसा नहीं ले रहा है। तो आप लोग अगर पेमेंट कर दें जानते हो तो ठीक है, वरना कहीं पर जाके कंप्यूटर की दुकान में या कमेंट बॉक्स में भी आपका पूरा डिटेल्स दे देना, तो मैं भी फॉर्म आपका भर दूंगा। इसके बाद आपको यहाँ पर जो भी भाई पेमेंट करना चाहते हो तो पेमेंट का एक सिंपल सा ऑप्शन दिख जाएगा, लेकिन उसके पहले यहाँ पर जो भी हाईलाइट हो रहा है पहले उसको समझ लेना है। यहाँ पर लिखा यह है कि हैव यू नोटेड योर ट्रांजेक्शन नंबर आईडी बिफोर प्रोसेसिंग फर्दर प्लीज डू नॉट टेक ऑन बैक बटन रिफ्रेश फाइल मेक पेमेंट। यहाँ पर ये लिखा है, इंग्लिश में लिखा है लेकिन हिंदी में बता देता हूँ। लिखा है कि जब आप यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन ये सब लिखा है, ट्रांजेक्शन में बता देता हूँ पहले। यहाँ पर ये ट्रांजेक्शन नंबर लिखा गया है दोस्तों, तो पहले तो इसको आपको नोट करना होगा, या तो आप इसको फ़ोटो खींच सकते हो या आप कहीं पर लिख सकते हो। संभव नहीं है लिखना तो आपको फ़ोटो खींच के इसको रख लेना हो, क्योंकि बाद में अगर पेमेंट वगैरह का बीच में मान लीजिए लाइट या कुछ भी आपका प्रॉब्लम हो जाता है तो ये आपका रहेगा, तो आपका पेमेंट वहाँ पर आपका इशू ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए ये नोट कर लेना, इसलिए वहाँ पर ये बताया गया है, क्योंकि अगर पेमेंट करते समय बैक या रिफ्रेश बटन दबा देते हो तो प्रॉब्लम वहाँ पर हो सकती है। तो ऐसा नहीं करना है, ना तो बैक बटन दबाना है और ना ही रिफ्रेश मारना है। सिंपली यहाँ पर पेमेंट में जाओगे, पेमेंट में जाने के बाद ओके कर देना है। ओके जाने के बाद यहाँ पर आगे का आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पर आपको बहुत से ऑप्शन मिल जाएंगे। क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड प्लस डेबिट कार्ड, एटीएम पिन, इंटरनेट बैंकिंग, क्यूआर और यूपीआई। तो आप लोग जिस जो भी यूज करते हो, चाहे एटीएम कार्ड हो, डेबिट कार्ड यानी और यूपीआई क्यूआर जो भी है, उसके हिसाब से यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। अगर आप लोग मैं अगर बात करूँ यूपीआई से, तो यूपीआई से माध्यम से आपको भीम यूपीआई आपको दिख रहा होगा। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, मेक पेमेंट का जो ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पर चले जाना है, और यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा है योर पेमेंट रिक्वेस्ट बीइंग प्रोसीड। अब यहाँ पर आपको डालना क्या होगा, तो यूपीआई आईडी यहाँ पर वीपीए आपको यहाँ पर डाल देना होगा। यूपीआई आईडी जो चलाते हो यहाँ पर आराम से आपको मालूम होगा। इसके बाद यहाँ पर या तो स्कैन क्यूआर कोड भी कर सकते हो, डायरेक्ट आपको स्कैन भी कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर मेक पेमेंट में क्लिक करोगे तो फाइनली आपका मेक पेमेंट हो जाएगा। प्लस अगर इसके बाद आप करोगे तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन लिंक, जैसे ही आपको पेमेंट हो जाएगा तो रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद यहाँ पर ऐड क्वालिफिकेशन में वहाँ से जाके मैं दिखा देता हूँ क्वालिफिकेशन कहाँ से ऐड करते हैं। तो क्वालिफिकेशन भी आप ऐड कर सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ही ऐड क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आप क्लिक करते हो, मान लीजिए हम यहाँ पर डाल देते हैं पहले आप जो ईमेल आईडी, तो यहाँ पर क्या बताएगा, ऑलरेडी आपको बता देगा कि आपने पेमेंट नहीं किया है, ऐसा यहाँ पर कुछ लिखा आ रहा था। तो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ दोस्तों। अगर आप लोगों को
तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने साइन इन कर दिया है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पेमेंट यहाँ पर मांगा ही जा रहा है। पेमेंट जब तक आप नहीं करोगे 100 रुपये का तो ये आगे नहीं बढ़ेगा दोस्तों। तो पेमेंट आपको 100 रुपये का करना ही पड़ेगा, इसके बाद ही आगे प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग पेमेंट 100 रुपये करने के बाद जो है तो आपको ट्रेड क्वालिफिकेशन डिटेल्स में जाके वहाँ पर मेन वेबसाइट में ये बैक करोगे तो यहाँ पर आपको आ जाएगा। ये देख लीजिए यहाँ पर 3 ये जो कॉलम टाइप का आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर सबसे नीचे जो ऐड क्वालिफिकेशन डिटेल्स में यहीं से आपको हो जाएगा और आपका फाइनली यहाँ पर सब कुछ डिटेल्स आपके पास ईमेल आईडी में आ जाएगा। और वहाँ पर जो फर्स्ट टाइम आप जो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन करोगे, जैसे मान लीजिए आप दिखा रहा था, तो यहाँ पर आप जैसे सब कुछ भरोगे अपना जो भी सही है, पासवर्ड बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, अपने से बना लेना। तो इसके बाद जब सेव करोगे आप तो इसके बाद आपके ईमेल आईडी में मैसेज आएगा। अगर मेल आईडी सही डालोगे और मेल आईडी में जो मैसेज आएगा वहाँ पर मैं आपको दिखाने की थोड़ा कोशिश कर सकता हूँ। तो मैं थोड़ा दिखा देता हूँ दोस्तों, एक सेकेंड आप थोड़ा। तो यहाँ पर जैसे ही मान लीजिए आप करोगे दोस्तों, मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ कि इसमें आगे आपको प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं आपको जो मेल आया था में क्योंकि वो मेल आएगा तो आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं दिखा दूँ ताकि ऐसा ना हो कि आपको वहाँ भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं आपको पहले यहाँ पर जब वहाँ पर आप सेव करोगे तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए जो है तो आपको इस चीज़ समझने की ज़रूरत है। जो मेरे में यहाँ पर ही आया था, ये आप देख सकते हो CPC प्लेसमेंट। अब इसको मैं खोल के दिखाता हूँ। पहले तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो आपको दिख रहा होगा अकाउंट वेरिफिकेशन, सेम इसी तरह का आपके मैसेज आया था और मैसेज आ जाएगा। इसके बाद ये जो इस तरह दिख रहा था, यहाँ पर देख सकते हो जो नीला कलर में दिख रहा है हाईलाइटेड है जो, उसमें अगर आप क्लिक करोगे तो ये आगे सेव करने के बाद जो प्रोसीजर रहेगा तो आपको मेल आईडी में डालेगा और यहाँ पर आपको ये लिखा रहेगा कांग्रेचुलेसन योर ईमेल वेरिफिकेशन इज कंप्लीट, नाउ यू मे लॉग इन, क्लिक हेयर टू लॉग इन। और यहाँ से भी आप लॉग इन कर सकते हो और वहाँ से भी जाके आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हो। तो आपको सिंपली करना कुछ नहीं, इसमें मैंने ऑलरेडी सब कुछ बता दिया हूँ, केवल पेमेंट का जो चक्कर है। तो अगर पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो किसी कंप्यूटर कैफे में जाके करवा देना, या आपको कमेंट बॉक्स में आपका एक जो है तो आपके अकाउंट नंबर मैं बोल दूंगा अपना, तो उसमें डाल देना अकाउंट में पैसे और मैं आपको सब कुछ कर दूंगा और आपका डिटेल्स भेज दीजिएगा। तो यही आपको प्रोसीजर था, सिंपल है, कुछ भी इसमें ज़्यादा हुआ नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पर ये ध्यान रखना, जो टाटा पावर कंपनी में निकला है उसका मैंने ऑलरेडी सबको डिटेल बता चुका हूँ, तो पहले उसको समझ लेना, वॉच कर लेना फुल वीडियो। और फॉर्म भरते समय गलती नहीं करना, अगर गलती करोगे तो आपका चार्ज भी 100 रुपये यहाँ पर लग जा रहा है और आपका फॉर्म अगर रिजेक्ट हो जाएगा तो आपको बहुत बड़ा पछतावा हो सकता है। इसलिए आपको गलती बिल्कुल नहीं करना। यहाँ से भी लॉगिन कर सकते हो या वहाँ डायरेक्ट आपको होम पेज से भी लॉगिन कर सकते हो। उसकी विजुअल लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको चेक कर लेना है। और कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कि कॉन्टैक्ट नंबर, आपको डायरेक्ट वहाँ पर सब कुछ कॉन्टैक्ट खुद ही कर लिया जाएगा अगर आप लोग सही करोगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। इसी उम्मीद के साथ आपको एक लाइक से बहुत मोटिवेशन में, तो लाइक शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स ग्रुप में। तो मिलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।